तेलंगाना के पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं बंदी संजय कुमार, उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल पर जो हमला हुआ वो ठीक वैसा हमला था जैसे मुंबई पर हमारे देश पे हमला हुआ था। ऐसी परिस्थिति में आप कहां खड़े होते, लेकिन प्रस्ताव कहां आ गया। जो बयान आए, शुरुआती बयान आए, वो फ्री हिट मिल गई भाजपा को कि वो चुनावी राज्यों में ये बता सके कि देखिए, जो पीड़ित पक्ष है इस वक्त विपक्षी पार्टियां उसके साथ नहीं खड़ी हैं। एक तो ये कंपेयर सही नहीं है कि मुंबई पर जो अटैक हुआ वो हमास के अटैक से इक्वल है, जो भी इक्वेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपदा में अवसर, ये हमारी प्रवृत्ति बन गई है, हमारी राजनीति में घर कर गया है। तो हर आपदा में अवसर खोजा जाता है और पास में जब चुनाव हो तो कैसे उसका चुनावी फायदा उठाया जाए, इस हिसाब से स्टैंड लिए जाते हैं। यहाँ हिंदुओं का या सनातन का कोई स्टेक नहीं है इजराइल में, लेकिन जैसे ही इस्लामोफोबिया होता है तो स्टेक बन जाता है या बना दिया जाता है। इस्लामोफोबिया से यहूदी भी जुड़ते हैं, इस्लामोफोबिया से यहाँ के हिंदुओं को भी जोड़ने की कोशिश होती है। तो हमास ने जो अटैक किया बर्बर था, गलत था, निंदनीय था, और इसके बावजूद ये है कि उस पर, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया, मैं थोड़ा सा इस पर बोल के फिर वापस उस पर लौटता हूं कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया हो या सरकार की प्रतिक्रिया हो, मुझे पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली कहीं से किसी की प्रतिक्रिया गलत नहीं लगती। कांग्रेस ने उस स्टैंड को सिर्फ रखा जो हिंदुस्तान का आज तक का स्टैंड रहा फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। भारत सरकार ने जो तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, राहुल महाजन जी ने सही कहा कि वो इजराइल के साथ हमारी क्रमशः जो मैत्री मजबूत होती गई है उसका प्रकटीकरण था कि हम इस बर्बर हमले के खिलाफ हैं। लेकिन उसमें जो भाषा शब्दावली चुनी गई उसमें थोड़ा सा मतलब निकालने की गुंजाइश होती है, क्योंकि ऐसी शब्दावली हमने यूक्रेन और रूस में नहीं चुनी थी। हमने कहा इजराइल के साथ खड़े हैं, हम रूस यूक्रेन में नहीं कहे कि किसी के साथ खड़े हैं। हम इतना बोलकर हमने रूस यूक्रेन में शांति की अपील की थी कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध समाज को नहीं बदल सकता है, युद्ध आज के जमाने की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से मुलाकात में कही थी और बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि शांति की बात उन्होंने उनकी जुबान पर, उनके मुंह पर कह दी थी। लेकिन ये बात हम यहां नहीं कह रहे हैं, ये एक पक्ष है, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। दूसरा, कांग्रेस की तरफ से यह है कि आपने हमास को इंक्लूड नहीं किया, यह प्रश्न कांग्रेस पर उठता है। तो कांग्रेस, इसके बावजूद कि व्यू पॉइंट स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस इससे बची है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां एक पहलू और है, वो ये कि ये कहा जाता है कि हमास की निंदा कीजिए, है ना, उसके बाद फिर कुछ बोलिए, यही तो कहा जा रहा है। तो हमास की निंदा कीजिए, निंदा करना हमारा नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए, गलत को गलत कहना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि निंदा कीजिए, यहां थोड़ा समझने की जरूरत, वो एक तरह से लाइसेंस मांगते हैं कि गजा पर चाहे जितना बर्बर आक्रमण हो, आपने कह दिया ना वो गलत था आपने कहा ना, तो अब हमें लाइसेंस मिल गया कि हम उन पर चाहे जितना और बर्बर होकर के आक्रमण कर सके। तो ये लाइसेंस हम दिल से उनको देना नहीं चाहते, इसलिए उनके कहने पर हम नहीं कहेंगे कि हमास बर्बर है कि क्या है। मेरी मर्जी कि हम कहें कि वो बर्बर है, हम उनके कहने पर नहीं कहेंगे। ये इस बारीक फर्क को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन किसी की चुप्पी का भी मतलब समझ में आएगा और किसी के बोलने का भी मतलब समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।